धनंजय सिंह का जो लखनऊ में मकान बना है, जो सड़क कब्जा ली है, उस सड़क जो अपने घर के गिरदे में कर ली है, उस सोसाइटी की सड़क को, तो वो देखिए खाली करवा खुलवा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। ये सब चीजें मुझे लगता अरे है कि सर, उनको एक कहनी चाहिए। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि लखनऊ में धनंजय सिंह ने सरकारी जमीन कब्जा कर ली, सड़क कब्जा कर ली है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां पे उनका मकान है, वहां हाँ? पे उस मैप के हिसाब से वो सड़क एक रास्ता है। लेकिन हम्म। अगर कोई अपने घर के अंदर सड़क करके बाउंड्री खींच ले, यानी कि जैसे आपने दोनों तरफ मकान खरीद लिए, सड़क के इस तरफ भी खरीद लिया, उस तरफ भी खरीद लिया, तो पीछे हम्म। दीवार खड़ी कर ली और उस सड़क को अपने बीच में कर लिया, अपने घर में कर लिया गेट की तरह। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती से उस सड़क पे चला गया, तो उसकी ट्रक हफ्तों बाद उसकी ट्रक को माफिया लोग छोड़ते हैं। और वो गलती से मोरंग डालने के लिए, गिट्टी डालने के लिए आया था उस मोहल्ले में, और गलती से उस सड़क पे चला गया, क्योंकि जिस जहां पे उसको डालना था मोरंग गिट्टी, वो उनके घर के पीछे था, रास्ता वही दिखा रहा था मैप में। तो उस रास्ते पे चले जाने का दोष ये था कि 15 दिन बाद मेरे ख्याल से उस आदमी को ट्रक मिली और उसका जो माल था उसको गिरा लिया गया। ये सारी बातें किसी से छिपी नहीं है, कोई पुलिस कुछ नहीं बोली, अरे कोई भाई अधिकारी साहब, कोई कुछ आप नहीं जो बोला। बता रहे हैं, और मैं उस सड़क को तो नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि डीजीपी कार्यालय से धनंजय सिंह का घर 2 किलोमीटर भी नहीं है। क्या राजीव कृष्णा जी और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसटीएफ अमिताभ यश जी नहीं देख पा रहे हैं? भैया बाबा, भय एसटीएफ चीफ, भैया भय एसटीएफ चीफ, तो अब डर काहे का? अब ये आप मुझे तो नई यही लाइन दे नहीं रहे समझ हैं? में आता। अरे किसके बिल्कुल भैया मैं हैं सही एसटीएफ लाइन में। चीफ? अब जाहिर सी बात है, जिन पे आरोप है वही उन्हीं के भैया होंगे। भैया भाई एसटीएफ चीफ, तो फिर डर काहे का? और फिर दोनों लोग, चाहे वो एसटीएफ चीफ हो और या जो माफिया हैं वो हो, जिन पे आरोप है वो हो, जो ड्रग माफिया के करीबी हैं वो लोग हों, वो सब योगी आदित्यनाथ जी के छोटे भाई तो हैं। क्या फर्क पड़ता है? और उन पे थोड़ी नहीं कोई मुकदमा लगने जा रहा उस तरह, जो कोई बात मैं कह दूं और वो हो जाएगा, और कल पुलिस बहुत तत्परता के साथ जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई कर देगी। वो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन चूंकि जो सूत्रों के हवाले से और जो तमाम तथ्यों के आधार पर जो जानकारी है, वो तो आपके वीडियो के माध्यम से शेयर करनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगा कोई जो हिम्मती पत्रकार हो, वो जाए और देखे कि भैया जिसके एसटीएफ चीफ हैं, उनके छोटे भाई लोग कहाँ कहाँ क्या 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 कब्जा कर रहे हैं, ये बताना चाहिए। तब मैं समझूं। और योगी आदित्यनाथ जी अगर यहाँ जगहों पे बुलडोजर चलवा दें, तब मैं मानूंगा कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी तो विपक्ष के नेताओं को आप छोटे से 2-4 केस वाले व्यक्ति को अपराधी बना दो। मेरे जैसे प्रवक्ता को उन्होंने अपराधी बना दिया है। धमकी देने वाला, योगी आदित्यनाथ जी को अपशब्द कहने वाला, जाति को गाली देने वाला बना दिया। मैंने तो सिर्फ सवाल के जवाब और जवाब के अपमान के बदले थोड़े से सवाल तीखे पूछ लिए थे, तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये बात अच्छा, इसी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की इसी सरकार को इसीलिए समझना एफआईआर के चाहिए। बाद आपकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, हमको लग रहा है। नहीं, आवाज देखिए, एक बार बताएं, विषय जैसा होगा उस हिसाब से सवाल होगी। मैं फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि मेरी आवाज कोई किसी मुकदमे की मोहताज नहीं है। आप सवाल पूछो, मैं बता दूंगा, और जिस लेकिन तेवर में आवाज कहोगे धीमी उस है, तेवर थोड़ी में बता आवाज दूंगा। धीमी आ रही है आज। नहीं देखिए, अब कार के अंदर से डिबेट कर रहा हूं, तो हो सकता है आपको धीमी लग रही हो। लेकिन आप कुछ ऐसा पूछोगे तो निश्चित तौर पे आवाज जहां पे जो साउंड की आवश्यकता होगी, ये मशीन जो है मनोज यादव रूपी, वो उसी साउंड में जवाब देगी। अब खुले आसमान के आपके नीचे तो है नहीं, गाड़ी से बैठे।